Hey guys, welcome to my channel Indian Homeopath. My name is Rohit Goel and I'm a third year BHMS student at NHMC University of Delhi. आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड ईयर BHMS बुक्स के बारे में। कुछ ज़रूरी बातें जो आपको बतानी हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में आगे तक। तो इस वीडियो का फॉर्मेट हम थोड़ा सा उल्टा करेंगे। जो हमने फर्स्ट ईयर BHMS बुक्स के बारे में बात करी थी, वो उसका मैं आपको आई कार्ड में लिंक दे दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हो। तो उस वीडियो के फॉर्मेट में क्या था कि हमने पहले बात करी थी कि जो बुक्स आप पढ़ सकते हो, जो जो ऑप्शंस हैं बुक्स के फर्स्ट ईयर के, और सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं क्या बुक्स फॉलो करता हूँ। तो इस पार्ट में हम थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं। हम पहले बात करेंगे कि मैंने क्या बुक्स फॉलो करी, और हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे कि आप कौन कौन सी बुक्स फॉलो कर सकते हो और क्या क्या आपके पास ऑप्शन है सेकेंड BHMS में। सो जस्ट क्विकली मैं सबसे पहले आपको एक मार्किंग स्कीम बता देता हूँ रफली, ठीक है। क्या क्या मार्किंग स्कीम है सेकेंड BHMS में। 4 सब्जेक्ट्स होते हैं मोटे मोटे। फर्स्ट पैथोलॉजी, सेकेंड इज FMT यानी फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, थर्ड इज मटीरिया मेडिका एंड फोर्थ वन इज ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। जो पैथोलॉजी है वो थ्योरी पेपर में उसके 2 पेपर होते हैं, पैथो 1 पैथो 2। बाकी सबके थ्योरी पेपर में एक ही पेपर होता है। तो जो एक पेपर होता है ना, वो 100 मार्क्स का होता है। तो पैथोलॉजी में कितने मार्क्स हो गए? 200 मार्क्स। और बाकी पेपर में कितने मार्क्स हो गए थ्योरी में? 100 मार्क्स, ठीक है। ये हमारी थ्योरी हो गई। और हमारा जो प्रैक्टिकल है उसमें सब में 100 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो पैथोलॉजी के टोटल हो गए 300 मार्क्स, बाकी सबके टोटल हो गए 200 मार्क्स। तो 4 सब्जेक्ट के कितने हो गए? 900 मार्क्स, ठीक है। तो सब मिला के आपके जो टोटल बनेगा वो 900 मार्क्स है। और हर पेपर में थ्योरी में आपको 50% लाने हैं, ठीक है। ये आपको गांठ बांध लेनी है, ठीक है। 50% लाने ही लाने हैं, तभी आप पास होगे, वरना आपकी कंपार्टमेंट आ जाएगी और बैक आ जाएगी। और बैक का जो टाइम होता है वो वेरी करता है। कई कॉलेज में 45 डेज होता है, कई कॉलेज में 6 मंथ्स होता है, 2 मंथ्स 3 मंथ्स, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। लेकिन क्यों लानी है भाई बैक, ठीक है, मत लाओ, ठीक है, मुश्किल हो जाएगी, मत लाओ। ओके, अब हम बुक्स के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे मटीरिया मेडिका। ये है मटीरिया मेडिका की बुक। इसका नाम क्या है? लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका बाय जेम्स टिलरकैंट। और ये बहुत बढ़िया बुक है। ये स्टैंडर्ड बुक आप इसको कह सकते हैं मटीरिया मेडिका की। तो आपको मतलब देखो, एग्जाम के पर्पज़ के लिए लोग बोलेंगे कि यार इसी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई छोटी मोटी बुक्स खरीद लो जैसे की नोट्स वगैरह। लेकिन आपको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि ये बुक ज़रूर लेना। आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनेगी। और मतलब मटीरिया मेडिका देखो ऐसा सब्जेक्ट है ना, अंडरस्टैंड करना है ना, तो आपको मतलब एक रेमेडी का ना पूरा एसेंस जानना पड़ेगा, ठीक है। उसको पूरा समझना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। तो उस चीज़ में आपकी बुक मदद करेगी। एंड एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए 2 बुक्स हैं। पहली बुक्स है एलन की नोट्स, जो आपकी हमेशा काम आएगी, एंड तक काम आएगी। तो आपको लेना ही है, आपको ले लेनी चाहिए थी फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो ये तो आपके क्लिनिकल में भी और एग्जाम पेपर्स में भी काम आएगी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हर रेमेडी के, वो लिखे हुए हैं इसमें, तो ये काम आएगी। ओके, एक और बुक है एग्जाम पर्पज़ के लिए। ये प्योरली एग्जाम पर्पज़ के लिए या अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसको कोई रेफरेंस वगैरह मत लिखना एग्जाम में इस बुक को। तो ये प्योरली एग्जाम पर्पज़ के लिए। इसका नाम है टेक्स्ट बुक ऑफ मटीरिया मेडिका बाय SK दुबे। ये इंडियन राइटर की बुक है, तो ऑब्वियसली आप जानते हो कि इंडियन राइटर की बुक्स ऑब्वियसली अंडरस्टैंड करने में इजी होती है, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडियन पेपर्स के हिसाब से लिखी जाती है। ऐसे ही जो क्वेश्चंस हमारे यूनिवर्सिटी में आते हैं, उन क्वेश्चंस के बेसिस पर ही ये बुक तैयार की गई है। तो इसके बिना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपको एग्ज़ाम पास करना। तो ये तो ले लेना। मैंने एक्चुअली नहीं ली थी ये बुक, मैंने बाद में ली है, बहुत एग्ज़ाम देने के बाद मैंने ये बुक ली है, और मैंने इसको ऑनलाइन ही पढ़ा था। तो लेकिन ये ले लेना आपको, ठीक है। अब हम जाते हैं ऑर्गेनॉन की तरफ। सो फर्स्ट बुक है हमारी ऑर्गेनॉन की। ये है जो हमारी स्टैंडर्ड बुक है ऑर्गेनॉन की, जिसमें प्योरली सारे फॉरिज्म्स और फुटनोट्स वगैरह लिखे गए हैं। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई कमेंट्री नहीं है, सिर्फ प्योर फॉरिज्म्स हैं। ये तो लेना ही है आपको, ठीक है। सेकेंड बुक जो आपको मदद करेगी वो ये है, कॉमेंट्री है, डॉक्टर नागेंद्र बाबू की बुक है ये आपको ऑर्गेनॉन को समझने में हेल्प करेगी टीचर के बिना, ठीक है। वैसे तो टीचर ही समझा सकता है अच्छे से ऑर्गेनॉन, लेकिन आप को क्लास वैसे अटेंड नहीं करते, ठीक है, जब कभी जाते नहीं हो, तो टीचर के बिना आपको हेल्प करेगी ऑर्गेनॉन को समझने में, हर अफोरिज्म को समझने में। और ऑर्गेनॉन का जो जिस्ट है वो थोड़ा सा मतलब शुरुआती ऑर्गेनॉन को समझने में, ठीक है। तो ये भी आप ले लेना। अब हमारी आती है फ़िलॉसफी की बुक, जो ऑर्गेनॉन का ही पार्ट है। वैसे तो मैं फ़िलॉसफी को अलग सब्जेक्ट बोलता हूँ, ठीक है, और ये लेकिन ऑर्गेनॉन का ही पार्ट है, लेकिन इसलिए हम फ़िलॉसफी की 3 बुक्स होंगी आपकी, ठीक है। फर्स्ट बुक ये है लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक फ़िलॉसफी बाय JT कैंट। ये बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, ले लेना। जब मैंने होम्योपैथी देखो स्टार्ट करी थी ना, तब मैंने इसके लेक्चर्स यूट्यूब पे देखे थे। तो सबसे पहला जो मेरा
जो ड्राइविंग फोर्स थी ना तो इसी बुक से आई थी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, तो इसको ले लेना, ठीक है। सेकेंड बुक है द जीनियस ऑफ होम्योपैथी बाय स्टुअर्ट क्लॉस। इसको मैं इतना रेकमेंड नहीं करता, लेना चाहो तो ले लेना, नहीं लेना चाहो तो मत लेना, क्योंकि ये आपकी समझ में जो जिनको बहुत ही कम इंटरेस्ट हो होम्योपैथी में और जिनको 50% है उनकी समझ में बिल्कुल नहीं आएगी बुक, ठीक है। और इसकी जब मेरे को ही नहीं आ रही तो उनकी समझ में क्या आएगी, ठीक है। तो ये थी इंग्लिश तो बहुत महान इन राइटर्स की, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो और चाहो तो ले लो, अगर ज़्यादा नॉलेज ग्रास्प करनी है, ऐसे टाइम मिलेगा नहीं इतनी नॉलेज ग्रास्प करने का, ओके। और ये थर्ड है, ये मैं बुक रेकमेंड करता हूँ, ये रॉबर्ट्स की बुक है, H.A. रॉबर्ट्स प्रिंसिपल्स एंड आर्ट ऑफ क्योर बाय होम्योपैथी। तो ये बुक रेकमेंड करता हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, जो मैंने आपको 3 फिलॉसफी की बुक बताई ना, उसमें जो सबसे साइंटिफिक जो फिलॉसफी है ना वो डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉस की, इसलिए वो इतनी समझ नहीं आती उसकी उनकी इंग्लिश। और सबसे फिलॉसफिकल फिलॉसफी है ना थियोरेटिकल, वो है डॉक्टर J.T. केंट की, इसलिए वो ज़्यादा ही थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के एंगल में चले जाते हैं। और जो सबसे मिडल वाले जो मध्यम मार्ग है ना वो है H.A. रॉबर्ट्स, ठीक है। ये इतनी थियोरेटिकल भी नहीं है, उतनी साइंटिफिक भी नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताई गई है, तो मुझे तो अच्छी लगी है, ठीक है। अब हम आते हैं बहुत ही भारी सब्जेक्ट पे। देखो हर ईयर में ना एक भारी सब्जेक्ट होता है। फर्स्ट ईयर में एनाटमी होता है, सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी होता है, थर्ड ईयर में सर्जरी होता है, ठीक है। हर ईयर में एक भारी सब्जेक्ट होता है, तो सेकेंड ईयर का भारी सब्जेक्ट है पैथोलॉजी, ठीक है। तो पैथोलॉजी के आपके दो पेपर होंगे, मैं बता ही चुका हूँ आपको, ठीक है। फर्स्ट पेपर आपका पैथो 1 जो जनरल सर्जरी सिस्टमिक सर्जरी होगी, सेकेंड पेपर में आपकी जो वो होंगे माइक्रोबायोलॉजी वगैरह होंगी, ठीक है, पैरासाइटोलॉजी। तो उसमें ये पेपर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना टॉपिक्स का, वो यूनिवर्सिटी डिपेंड भी कर सकता है, आई डोंट नो, लेकिन मैं अपनी यूनिवर्सिटी का बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो मेन पैथोलॉजी की बुक है वो जो आपको लेनी है, वो ये मैं रेकमेंड करूँगा। और ये एक ऐसी पैथोलॉजी बुक है, एक्चुअली ये मतलब स्टैंडर्ड बुक नहीं है, ये एक एग्जाम प्रिपरेटरी मैनुअल है पैथोलॉजी का बाय रामदास नायक, बट इट इज़ बेस्ड ऑन रॉबिन्स, ठीक है। रॉबिन्स जो स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है पैथोलॉजी की, इट इज़ बेस्ड ऑन दैट, लेकिन इट इज़ ट्रस्ट मी, ये आपको ज़्यादा लोग नहीं रिकमेंड करेंगे और ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होगी ये वाली बुक, लेकिन ये वाली बुक प्लीज़ मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, स्पेशली BHMS स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि अगर तुम स्टैंडर्ड बुक पढ़ने जाओगे ना भाई, 4 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट 4 में क्लब कर रखे हैं, तो नहीं पढ़ पाओगे तुम, ठीक है। अगर तुम पैथोलॉजी पढ़ते रह जाओगे फिर, ठीक है। तो भारी बुक मत करना, और ये बुक बहुत मोर देन इनफ है। अगर तुम चाहो रेफरेंस के लिए स्टैंडर्ड बुक जो मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा वो तुम ले लेना रेफरेंस के लिए। और मैंने तो पहले देखो ये गलती ना मैंने भी करी थी, ठीक है। मैंने भी पहले बहुत भारी बुक ले ली, उसके बाद हमें ज्ञान पड़ा, उसके बाद हमने दोबारा पैसे खर्च के ये वाली बुक ली, उसके बाद हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये वाली बुक मैं रिकमेंड करूँगा, रामदास नायक, ये ले लेना, ठीक है, पैथोलॉजी की। सेकंड माइक्रोबायोलॉजी के लिए मैं रिकमेंड करूँगा डॉक्टर अपूर्व शास्त्री जी की एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। ये मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो फोकस करा गया है ना वो दोनों चीज़ें पे फोकस करा गया है, ठीक है। जो जनरल माइक्रोबायोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है और सिस्टमिक माइक्रोलॉजी में टोटल जो एक मतलब बैक्टीरिया बेस्ड अप्रोच से हट करना, मतलब डिजीज़ बेस्ड अप्रोच पे इसमें मतलब फोकस करा गया है। तो थोड़ा मॉडर्न अप्रोच है, कई लोगों को नहीं अच्छी लगती मॉडर्न अप्रोच, कई लोगों को क्लासिक अप्रोच अच्छी लगती है, तो बाकी बुक्स मैं रिकमेंड करूँगा जो आगे वो भी ले सकते हो। लेकिन ये इसकी जो लैंग्वेज है और इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना टॉपिक्स की, वो बहुत बेस्ट है, ठीक है। मेरे को इसलिए अच्छी लगी, और इसमें हर चीज़ बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में है, बहुत अच्छे वे में है, ठीक है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा अपूर्व शास्त्री जी की, बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, यूज़ कर लेना, ठीक है। फाइनली हम पैरासाइटोलॉजी की बुक की बात करें तो ये मैंने पनीकर की पैरासाइटोलॉजी की बुक ली थी। तो कई लोग क्या होता है कि पैरासाइटोलॉजी की बुक लेते भी नहीं है, नोट से काम चल जाता है उनका, लेकिन मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि आप ये पैरासाइटोलॉजी की बुक ले लेना, पतली सी बुक है, ज़्यादा महंगी भी नहीं आएगी, ठीक है। सारे पैरासाइट्स भरे हुए हैं इसमें, ठीक है, तो आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा, सारी लाइफ साइकिल्स वगैरह, तो ये ले लेना, ओके। अब हम बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक के बच्चों को सबको इंटरेस्ट होता है सब्जेक्ट में, लेकिन इसकी दुर्दशा ये है कि ये इसके सबसे कम वैल्यू रखता है सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ वेटेज इन पीजी एग्जाम्स। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। डॉक्टर सालुके का नाम सुना है, ठीक है, CID में वो जो पढ़ाते हैं ना उससे रिलेटेड है। इट्स नन अदर देन फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। तो फॉरेंसिक मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी होती है, इसका आपका कॉलेज में टूर भी होता है पोस्टमार्टम का, तो वो भी आपको मज़ा आएगा उसमें बहुत। फॉरेंसिक मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी की ये डॉक्टर PC इग्नाशियस बुक मैं रिकमेंड करूँगा।
ये बुक भी बहुत बच्चों को नहीं पता होती है, और ये तो एक शायद ये साउथ के राइटर हैं, इसलिए बहुत बच्चों को नहीं पता होती है। नॉर्थ में तो बिल्कुल नहीं पता होती है, बुक स्टोर तक पे नहीं मिलती है ये बुक, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, अगर ऑफलाइन लेनी है और ऑनलाइन लेनी है तो मिल जाएगी आपको बुक, ठीक है। तो इसका ये लेटेस्ट एडिशन था, 4th एडिशन जो मैंने लिया था उस टाइम। और ये इसमें सबसे जो मेन क्वालिटी क्या है ना, इसमें बहुत सारी इमेजेस हैं, और फॉरेंसिक में आपको इमेजेस का बहुत ज़्यादा काम पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारी इमेजेस है, और लैंग्वेज एकदम सिंपल है, ठीक है, एकदम सिंपल है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि इसको तुम एज अ रेफरेंस मतलब नहीं यूज़ कर सकते किसी के सामने, टीचर के सामने बोलोगे तो वो खुद नहीं जानता होगा, ऐसा चांसेस हैं कि कौन सी बुक पढ़ रहे हो तुम, ठीक है। तो मैं आगे बताऊँगा, तो वो भी बुक तुम रेफ़र कर सकते हो अगर तुम्हें टीचर के सामने थोड़ी शोबाजी करनी है, ठीक है। सो ये मैंने आपको बुक बता दी सारे सब्जेक्ट्स की। अब मैं आपको कुछ ऑप्शंस और बता देता हूँ इन सब सब्जेक्ट्स के, जो आप और कंसिडर कर सकते हो, पढ़ के देख सकते हो, और खुद समझ के जो बुक समझ में आ रही है आपको अच्छे से वो आप ले सकते हो। तो देखो, पैथो में आपके पास 2 स्टैंडर्ड बुक के ऑप्शन होते हैं हर किसी के पास। रॉबिन्स जो एक गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है, और एक हर्षमोहन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बुक है। लेकिन हर्षमोहन मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे को छुई भी नहीं मैंने, मेरे को बहुत अजीब सी लगी वो बुक, ठीक है। ना वो कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रही है अच्छे से, ना वो एग्ज़ाम के अच्छे से हेल्प कर रही है। तो रॉबिन्स आपको अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ना पैथोलॉजी में, ठीक है, तभी फॉलो करना रॉबिन्स। नहीं पढ़ पाओगे, 2 वॉल्यूम होती है, उससे नहीं पढ़ पाओगे एंड तक, ठीक है। तो रेफरेंस के लिए ही यूज़ करना तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही है। और मेन आपकी टेक्स्ट बुक जो मैंने आपको बताई थी, रामदास नायक, वो यूज़ करना। माइक्रो में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे अपूर्व शास्त्री मैंने बताई थी आपको बुक, और बवेजा भी है, अनंत नारायण जो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है, और पानीकर जो स्टैंडर्ड बुक है वो, उसकी मैंने पैरासाइटोलॉजी की बताई थी आपको, उसकी माइक्रोबायोलॉजी की भी आती है, ठीक है। और पैरासाइटोलॉजी में भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे पानीकर मैंने आपको बताया था, अपूर्व शास्त्री की जी की भी आती है, बवेजा की भी आती है, चैटर्जी बहुत लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, पैरासाइटोलॉजी में, तो वो भी आप ले सकते हो। अब हम एफएमटी की बात करें तो एफएमटी में इग्नाशियस में आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद पिल्लई की भी आती है, रेड्डी स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है। मतलब रेड्डी ऐसी बुक है कि उसकी इन्फॉर्मेशन को कोई झुटला नहीं सकता, ठीक है, कोई टीचर। और उसमें कोई चीज़ नहीं है ना, तो वो कहीं चीज़ नहीं है, तो उसमें सारी चीज़ें हैं रेड्डी में, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बुक है वो। और पारिक भी आती है, भरडाले भी बहुत सही बुक है, दीक्षित भी है, तो देख सकते हो आप, ठीक है। सर्च करके देख लो, जो भी आपको बुक समझ में आ रही है लाइब्रेरी से पढ़ लो। और बाकी यार जो 2 आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं ना सेकेंड ईयर में, ऑब्स गायनी और सर्जरी, तो उनकी मैं ऐसा रिकमेंड तो नहीं करता कि आप बुक ले लो, ठीक है। वो आपके ऊपर है कि आप लो या ना लो, ठीक है। ले भी लोगे तो मैंने ली थी थोड़ी 1-2 बुक, तो मेरे कुछ काम ज़्यादा आई नहीं थी, तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। और बाकी 3rd ईयर में आके वो उन सब्जेक्ट्स की ले सकते हो। ऑब्स गायनी सर्जरी की मैं 3rd ईयर में अलग ही वीडियो बनाऊंगा अच्छे से, लेकिन अभी जो थोड़ी बहुत बुक रिकमेंडेशन है वो कर देता हूँ। एक दत्ता आती है ऑब्स की, और शॉज आती है ऑब्स की, और गायनी में भी शॉज आती है और दत्ता आती है, ठीक है। और सर्जरी में भी आपकी मणिपाल आ जाती है, SRB मैनुअल आ जाता है, और बेली लव आ जाती है, ठीक है। तो वो देख सकते हो। तो ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई यार, ठीक है। मैं अब आपसे विदा लेना चाहूँगा। अच्छे से पढ़ना, सारी बुक्स एक साथ मत लेना, ब्लाइंडली मत लेना, सबकी सुनना, खुद की करना, और जो आपको बुक बेस्ट समझ में आ रही है ना वो लेना, और मतलब डिस्काउंटेड रेट पे लेने की कोशिश करना, ठीक है। तो बस यही था यार, पढ़ो, फोड़ते रहो, और कुछ समझ ना आया ना तो फिर ऑनलाइन सोर्सेज मैंने आपको बताया था पहले एक बार फर्स्ट ईयर की वीडियो में कि ऑनलाइन रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हो। पैथो में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, पैथो में आप पैथोमा यूज़ कर सकते हो, पैथोमा एक ऑनलाइन अच्छा रिसोर्स है। और बाकी यूट्यूब है, और मैरो है, और वो प्रेपलेडर है, ठीक है। तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं है कि आप ख़रीद के यूज़ करो। तो फ्री का भी मैंने आपको एक तरीका बताया था, वो आपको एक वीडियो में मिल जाएगा मेरे को, ऑनलाइन रिसोर्सेज वाली वीडियो में। तो फ्री में भी आपको यूज़ कर सकते हो। मेन चीज़ है, देखो समझना मेन चीज़ है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, चाहे आप किसी भी बुक से समझो, किसी भी रिसोर्स से समझो, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, और उस कॉन्सेप्ट को पेपर में उतारना आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि समझना भी काफ़ी नहीं है, जब तक आप पेपर में उतारोगे नहीं तो फ़ायदा क्या उस समझने का, ठीक है। तो आंसर राइटिंग भी एक आर्ट होती है, तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, ओके। सो विद डैट नोट गाइज, आई वुड लाइक टू टेक अ लीव फ्रॉम ऑल ऑफ यू। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी हेल्प करी तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एंड कमेंट डाउन कि आप कौन सी बुक लेना चाहते हैं, या फिर आप कौन से ईयर में हैं, या फिर आपको अगर आपने बुक ले चुके हैं तो आप कौन सी बुक ले चुके हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगता है कमेंट पढ़ना। तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, एंड बाय।